का नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है और लिखा है कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा उसका हिसाब कर देंगे। मतलब ये है कि लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को इसलिए टारगेट किया क्योंकि वो सलमान के बेहद करीबी थे। हाई सिक्योरिटी की वजह से लॉरेंस गैंग सलमान को टारगेट नहीं कर पाई तो बाबा सिद्दीकी को मार दिया। सनसनीखेज हत्याकांड ने सलमान के परिवार और तमाम गरीबी लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है शिंदे सरकार के ऊपर। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के करीबी और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शूटरों ने बाबा को बांद्रा ईस्ट में उस वक्त गोलियों से भून दिया जब वो अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर गए थे। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा थे। उनके बेटे जीशान अभी भी कांग्रेस से विधायक हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर से बाबा के करीबी रिश्ते थे, लिहाजा सनसनी फैली हुई है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक फरार है। पकड़े गए कॉन्ट्रैक्ट किलर यूपी और हरियाणा के हैं। शूटर्स को सुपारी किसने दी और साजिश का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी पड़ताल जारी है। लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। महाराष्ट्र में हुई बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। हालांकि शुब्बू लोनकर महाराष्ट्र नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। साथ ही कहा है कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही मरवाया है। साथ ही ये भी लिखा है कि जो भी शख्स हमारे से अगेंस्ट जाएगा और जो भी हमसे पहले दुश्मनी लेगा उसका हाल यही होगा और हम किसी से पहले दुश्मनी नहीं करते और ना ही हम पहले वार करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा। इसके अलावा शिवा नाम का एक और शख्स है जिसकी तलाश लगातार जो है वो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच समेत देश की अलग अलग राज्यों की पुलिस भी कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए शिवा की तो जो मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर था उसने शिवा की मुलाकात गुरमैल और जो तीसरा जो आरोपी था उससे करवाई थी, जिसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस बाबा सिद्दीकी हत्या के पीछे 3 नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे, जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो यूपी और हरियाणा के रहने वाले थे, जबकि शिवा की तलाश जारी है, उसकी पहचान हो सकी है। लेकिन चौथे शख्स की अगर बात की जाए तो चौथे शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई है। ये सूत्र ये बता रहे हैं कि वो चौथा शख्स वही था जो बाबा सिद्दीकी के जो मोबाइल लोकेशन थी उसके बारे में लगातार जो है वो आरोपियों को जो हत्यारे थे उनको अपडेट कर रहा था, उनको बता रहा था कि बाबा सिद्दीकी की लोकेशन क्या है, वो कहां कहां जा रहा है और किस वक्त वो बाबा सिद्दीकी की हत्या आराम से कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जो भाषा लिखी है उससे लगता है कि एल गैंग का असली टारगेट सलमान खान है। बाबा की हत्या के जरिए लॉरेंस गैंग ने सलमान खान को मैसेज दिया है और कहा है कि उसकी धमकियों को हल्के में लेना भारी पड़ेगा। पहले आपको दिखाते हैं लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट। सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसको मारने की वजह अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की मदद करेगा, हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वॉर कभी नहीं किया। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शहीदानु। मुंबई पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां फेसबुक पोस्ट की जांच में जुटी हैं। जिस शिबू लोकर से ये पोस्ट किया है वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी शुभम रामेश्वर लोंकर हो सकता है। शुभम लोंकर को इसी साल फरवरी में महाराष्ट्र पुलिस ने अकोला से अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में शुभम लोंकर का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सामने आया था। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि उसकी बात लॉरेंस के करीबी अनमोल बिश्नोई से होती है जो विदेश में बैठा है। दोनों के बीच वीडियो कॉल्स के जरिए भी बात होती है। शुभम लोंकर ने यह भी कबूल किया है कि उसकी वीडियो कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से भी बात हो चुकी है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शुभम लोंकर का सोशल मीडिया पोस्ट सीधा सलमान खान को चुनौती है। पोस्ट में सलमान खान को ही एड्रेस किया गया है और लिखा गया है कि सलमान खान, ये जंग हम नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई यानी लॉरेंस बिश्नोई का नुकसान करवाया। सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है कि जो भी सलमान खान और दाऊद की मदद करेगा वो अपना हिसाब किताब कर ले। मतलब ये है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे और सलमान खान की मदद करते थे। अब कहीं कहीं सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ाई दी गई है, लेकिन उसके पहले उनके पूरे परिवार यानी उनके पिता की बात करें, अन्य जगहों पर कहीं बड़े हमले करने की लगातार साजिश रचता रहा है। पनवेल फार्म हाउस की बात करें, तमाम जगहों पर तो सलमान खान को कहीं के हमले को लेकर, सलमान खान के ऊपर हमले को लेकर लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी महीनों से कहें या कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है। और यही कारण है कि कई सारे उसके जो शूटर हैं, गुर्गे हैं, वो मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े हुए हैं और मुंबई पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लगातार जांच पड़ताल होती रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सलमान खान के खास लोग हैं, जो भी उससे संबंध रखने वाले लोग हैं, क्या उन्हें अब डरना चाहिए, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान ही नहीं, सलमान के तमाम करीबियों की सुरक्षा भी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को धमकी दी गई थी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके बाद 20 शूटरों ने उन्हें निशाना बना डाला। पौष इलाके में सरेआम हत्या में मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं ने शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है, उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। सत्ता पक्ष के नेता हैं, रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो, और उसके बावजूद उनकी हत्या हो जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है शिंदे सरकार के ऊपर, और महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगी। बीजेपी को और जो शिंदे शिवसेना है और जो वहां पे एनसीपी की सरकार चल रही है, इनको जरूर सबक सिखाएगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर मिलते ही अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलने जाने वाले सबसे पहले सलमान खान थे। बाबा की हत्या से राजनीतिक गलियारों में और बॉलीवुड में तहलका मचा हुआ है। सलमान के अलावा संजय दत्त, प्रिया दत्त, शिल्पा शेट्टी सहित कई सितारे अस्पताल में उन्हें देखने पहुंचे। ये तस्वीरें बताती हैं कि बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी की कितनी अच्छी पकड़ थी। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान की दोस्ती की चर्चा हमेशा होती रही है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि सलमान खान कई बार बाबा सिद्दीकी के लिए वोट मांगने खुद जाते थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी बॉलीवुड की सबसे बड़ी इफ्तार पार्टी मानी जाती थी। बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारे इसमें शामिल होते थे। सलमान खान बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में हमेशा हिस्सा लेते थे। एक दौर था जब सलमान खान और शाहरुख दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में दोनों को फिर से एक दूसरे के करीब लाने वाले बाबा सिद्दीकी ही थे। इफ्तार पार्टी में बाबा ने दोनों का पैचअप करवाया था, जिसके बाद दोनों एक साथ फिल्मों में भी दिख चुके हैं। बाबा सिद्दीकी और शिल्पा शेट्टी भी काफी करीब थे। वो राज कुंद्रा के भी काफी अच्छे दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान के तमाम करीबी लोगों की टेंशन बढ़ गई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस गैंग ने धमकी दी है, उसने चौतरफा सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।